अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गेम चेंज हो गई है जी, पासा पलट चुका अब तक की सबसे बड़ी खबर। अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जहां पर इमरान अहमद खान न्याजी के हाथ में दो अहम तरीन ऑडियोज लग गई हैं। इमरान खान को गालियां क्यों दी जा रही हैं, कौन दे रहा है, क्यों नाजेबा किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम तरीन खबर है कि वो अभी सीएम हाउस पेशावर में नहीं रह रही और कहीं और रहने पर मजबूर है। क्यों कहीं और रहने पर मजबूर है, ऐसा क्या हो गया कि उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। इमरान रियाज के साथ हम इसको रिलेट करते हैं कि उनकी जो लोकेशन है पेशावर में क्यों ट्रेस की जाती है या क्यों कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, वो भी तब जब उनको एक ऑडियो जो है वो वायरल होती है जिसमें उनको गालियां दी जा रही हैं। अब इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में जो है सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, कुछ अहम तरीन बातें भी उन्होंने पहुंचाई हैं, उस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रीच बड़ी कम कर दी इन्होंने, ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें। अहम तरीन खबर सबसे जो है बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के हाथ कुछ चीज़ें लगी हैं, कुछ सबूत लगे हैं और उन्होंने उन चीज़ों के हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा प्लान जो वो अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन उन तक बहुत अहम तरीन सबूत जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। खबर है जो दी है सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने, वो भी पब्लिक न्यूज़ पर बैठकर, और ये खबर नहीं है, मैं कहूँगी बॉम्ब में ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि जी तो इंतहाई ख़तरनाक ऑडियोज़ हैं और ये ऑडियोज़ इमरान खान तक जो है वो पहुँच गई हैं। ये ऑडियोज़ जो है बुशरा बीबी के पास सबूतों के तौर पर मौजूद हैं। हम सब ने देखा कि बुशरा बीबी एकदम से सानिया डी चौक के बाद गायब हो जाती है, छुप जाती हैं, छुपाया जाता है, एकदम उनको जो है सामने से हटा दिया जाता है। और अली अमीन गंडापुर के ऊपर फिर वही इल्ज़ामात लगते हैं कि वो आना नहीं चाह रहे थे। इस एहतजाज में भी वो ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे, पेशावर से निकलते हुए ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी थी। पिछली बार भी जो है वो चाय पीने के बहाने आपको पता है कि पहाड़ियों के रास्ते कहीं और निकल गए थे। अब जी जो नुसरत जावेद साहब जो है वो क्लेम कर रहे हैं बैठ के, उन्होंने कहा कि जो इंतहाई ख़तरनाक 2 ऑडियोज़ हैं वो है अली अमीन गंडापुर की। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वो है अली अमीन गंडापुर की। खान को अब वाज़ेह हो चुका है, बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि डी चौक पर जो है वो बुशरा बीबी वहाँ से नहीं भागी थी, भागने वाला कोई और था, यानी कि भागने वाले जो है वो अली अमीन गंडापुर थे, वो भागे थे, बुशरा बीबी वहीं पर खड़ी थी। अली अमीन की तमाम तर कहानी जो है सबूतों समेत इस वक्त खान साहब तक पहुंचा दी गई हैं, सबूत इकट्ठे किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। बुशरा बीबी जो है वो अभी सीएम हाउस पेशावर में नहीं है, कहीं और रहने पर मजबूर हो गई हैं। क्यों नहीं रह रही वो वहाँ पर, क्या ऐसे मामलात हो गए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बुशरा बीबी को पता थी और किन चीज़ों के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, कि वो कौन सी सच्चाइयाँ थी जो इमरान खान तक ना पहुँचाने के लिए उन पर जो है दबाव डाला जा रहा था, प्रेशर उन पर बिल्टअप किया जा रहा था। ये हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि बुशरा बीबी को मुलाकात शुरू में करने ही नहीं दी गई। तो बुशरा बीबी के पास जी बड़े सबूत हैं, उन्होंने बड़े सबूत इकट्ठे किए हैं। नजमुल हसन बाजवा साहब मशहूर सहाफ़ी हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि जो 2 ऑडियोज़ इस वक्त इम्पॉर्टेंट तरीन ऑडियोज़ हैं, उसमें इमरान खान को नाजेबा उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नाजेबा गुफ्तगू उनके बारे में की जा रही है, गलाज़त से भरी बातें उनके बारे में की जा रही हैं, और वो जो ऑडियोज़ हैं वो बुशरा बीबी के पास हैं। इस बात को नुसरत जावेद साहब ने जो है वो कोट किया है। खान इस बात के हवाले से जो है वो फैसला कर चुके हैं कि या तो फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पीटीआई को कहा जाएगा कि लेकर आए इनके खिलाफ, या फिर गंडापुर को बुलाकर कहा जाएगा कि जी आप खुद ही साइड पे हो जाए, रास्ते से हट जाएं। लेकिन ये दुरुस्त वक्त नहीं है। इस वक्त देखिए मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ है, अली अमीन गंडापुर उसके अंदर मौजूद है, काफ़ी चीज़ें अली अमीन गंडापुर देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी मामलात को वो देख रहे हैं। बज़ाहिर दिखाया जा रहा है, अगर तो किसी ऑडियो में, जो ऑडियोज़ इनके पास है उसमें वो गाली दे रहे हैं, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, ये इसलिए रिलेट किया जा सकता है, आप सबको थोड़ा सा याद होगा, मैं पीछे लेके चलती हूँ। इमरान रियाज साहब पाकिस्तान के एक ही सहाफ़ी, मैं कहूँगी पाकिस्तान का एक ही बेहतरीन सहाफ़ी, क्योंकि जब सारे चोर मिलकर एक बंदे के पीछे पड़ जाएँ तो हमें समझने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कोई बात तो होती है, अब आप माने या ना माने। इमरान रियाज साहब पेशावर में थे, उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई, किस तरह से हुई, क्यों हुई, काफ़ी टाइम से उनको जो है वो थ्रेट्स थी और काफ़ी महीने से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल पाए। मैं बात नहीं करना चाहती हर वीडियो में, लेकिन क्या करूं, हर जो टांका है वो इमरान रियाज के साथ फिट हो रहा है यहाँ पर। हर मामला वहाँ से
कनेक्शन से कनेक्शन अगर हम देखें तो वो जुड़ रहा है ऑटोमेटिकली। इमरान रियाज साहब की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हुई, कैसे हुई पेशावर में, यहाँ पे बुशरा बीबी जो है सीएम हाउस में क्यों नहीं रह रही हैं। हमने एक ऑडियो देखी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको सही से मेरी आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन मैं काफ़ी ऊंचा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबने देखा इमरान रियाज साहब जो है उन्होंने सवाल पूछे अली अमीन गंडापुर से। हम सब ने देखा कि जी सवाल पूछे जाते हैं, पूछा कि भाई ये क्या मामला थे, सख्त सवाल पूछे। सहाफ़ी का बिल्कुल हक है। आप अगर हम मरीम नवाज साहिबा पे बात करते हैं कि उनसे सवाल नहीं करने दिया जाता या पहले से जो है वो पढ़ाई जाती है पट्टी, तो भाई अली अमीन गंडापुर कोई आसमान से थोड़ी आए हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल जब पूछे गए वहाँ पे तो तू मैं हुई, बुरा लगा। उसके बाद हमने देखा कि एक ऑडियो आती है जिसमें इमरान रियाज साहब को अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो है वो गालियाँ दी जाती हैं। उसके बाद हमने ये एक और चीज़ नोटिस की कि इमरान रियाज की लोकेशन जो है वो पेशावर में कॉम्प्रोमाइज़ होती है। चंद लोगों को पता होगा ना किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो गई, नॉर्दर्न इंडिया से जाने पर वो मजबूर हो गया। फिर उनके साथ क्या मामला हुए, अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी हर उस इंसान को जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। अब जी क्या ये सही वक्त है, जो सबूत है अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और काफ़ी चीज़ें वो देख रहे हैं या चले शायद दिखा रहे हैं कि वो देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है पीटीआई का नुकसान ही होगा। देखिए मैं फिर एक बात बोलती हूँ, पीटीआई क्या है? पीटीआई इज़ नथिंग, इमरान खान इज़ एवरीथिंग। पीटीआई इमरान खान है। इमरान खान ये दावा करता था खंबे को खड़ा करूंगा वोट मिलेगा, अवाम ने उसके दावे को पूरा किया। हाँ जी ऐसे ही है। तो जी पीटीआई को नुकसान पहुंच सकता है। खान अभी ये सब कुछ करने की मेरे ख्याल में पोजीशन में वो नहीं करना चाहते। पहले ही बहुत सारे देखे ना, बाहर से भी वार हो रहे हैं, अंदर वाले भी वार कर रहे हैं। अंदर वालों को तो खुद शर्म करनी चाहिए, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो भी हरकतें कर रहा है। अगर गंडापुर साहब अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली मामला ख़राब हो जाएगा। उनको सबूत देने पड़ेंगे, उनको चीज़ों को जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या मामला हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। खान ने पहले बोला कि जी थोड़ा अरसे पहले जब सानिया डी चौक का मामला हुआ, इमरान खान साहब ने बोला कि गंडापुर से मैंने मुलाकात नहीं करनी, उसको को मेरे से मिलने ना आए। फिर इनकी मुस्कुराहट वाली तस्वीर आती है, आप सबने देखा था। खान साहब कहते हैं मुझे यहाँ पर नींद की गोलियों के बाद नींद नहीं आ रही, सानिया डी चौक के बाद जो यहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया गया। तुम जाके वहाँ पे जो है कह के मारते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब क्यों ना हो, कह के मारते हुए आप लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अवाम को आप क्या बना रहे हैं? तो इमरान खान को गुस्सा था, वो कहते हैं मुझे तकलीफ है, आपको भी तकलीफ महसूस होनी चाहिए बाहैसियत पाकिस्तान, वो कहते हैं। तो अब जी ये सारे मामले हैं। देखिए इमरान खान साहब इस पर क्या बात करते हैं, क्या मामला है। उन्होंने वो ऑडियोस उन तक पहुंच चुकी हैं, उन्होंने वो ऑडियोस सुन भी ली है। दूसरी तरफ जी आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में वकला सहाफ़ियों से बात की है। उन्होंने बोला 2025 हकीकी आज़ादी का साल है, इंशाल्लाह 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल रहा। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि आज़ादी जो है मुश्किल से मिलते हैं। वो कहते हैं मुझे पैगाम मिला कि हमसे डील करेंगे, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल करेंगे। मैंने जवाब दिया पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा, लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूँगा तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम में शामिल हों। अभी हमारे मुतालिबात के हवाले से कमेटी खेला जा रहा है, तमाम अगर मुज़ाकरात में मसबत नताइज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकआउट मुहिम को रोक दिया जाएगा। या हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बात की। और अफ़गानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई। पहले दावा किया गया था कि महाजरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीक़ेकार से नफ़रत मज़ीद बढ़ी है। इस हवाले से भी उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो यहाँ पे आप देख लें हर तरफ से खान खान हो रहा है। यहाँ पर अवाम खान खान कर रही है, वहाँ पर रिचर्ड गर्नाल जो है हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है, खान खान कर रहा है। अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुना रहे। अब तो उन्होंने कत्ल की धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं, रिचर्ड गर्नाल को मारने की धमकियाँ दे दी हैं। यही ये लोग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो 2 ऑडियोज़ के हवाले से ये खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं, इस पर आपकी क्या राय है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।